पदयोरति। महादेव आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक शिव महापण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, इस मनुष्य सभी आदि व्याधि उपाधि ताप संताप में से मुक्त हो जाएगा। कोई भी मनुष्य धन्य शिव महापण से कथा परम पावन यस्य श्रवण मात्रण। कोई भी मनुष्य यहाँ जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं किया, किसी को ऊंच भी नहीं कहा, किसी को नीच भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान शिव जी सबके हैं। और भगवान महादेव के दरबार में सबका स्वीकार है। भगवान शिव जी सबका स्वीकार करते। हम देखते हैं शिव जी के परिवार को, तो महादेव के साथ नंदी भी है, कूर्म भी है, और शिव जी के साथ पार्वती तो सिंह भी है, मूषक भी है, मयूर भी है, सर्प भी है, देव भी है, दूत भी है, भूत भी है। इसलिए जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऐसा कोई भाव शिव जी के दरबार में नहीं है। शिव सिर्फ जीव का स्वीकार करते हैं, और जीव की कोई जाति नहीं है। ये पशु का जीव है, पक्षी का जीव है, ये पुरुष का जीव है, ये नारी का जीव है, ये जलचर जीव है, नभचर है, भूचर है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस जीव तो जीव रहता है। इसलिए सभी जीवों का समान स्वीकार करने वाला कोई देव है तो भगवान महादेव है। शिव जैसी उदारता, शिव जैसी विशालता, शिव जैसा स्वीकार अन्य को देवताओं में कभी नहीं देख सकते। हमारी सनातनी परंपरा में श्रेष्ठ देवता कोई है तो महादेव जी हैं। और विश्व के कोई भी देवताओं को मूल को देखे तो सभी देवता महादेव का आराधन करते हैं। कोई भी देवताओं को उठाइए, कोई भी ऋषि की कथा आप श्रवण करें, सभी ऋषि भगवान महादेव की उपासना करते थे। विश्व के सभी देवता भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं। सभी देवताओं के दूत भी शिव जी की उपासना करते हैं, और भूत भी भगवान शिव की उपासना करते हैं। लेकिन हमारी सनातन धर्म में सनातन के नीचे बहुत सारी विचारधारा प्रकट हुई, बहुत सारे विचारक हुए, बहुत सारे आचार्य हुए। उन्हें अपने अपने विचार को प्रकट करके बहुत सारे संप्रदायों की स्थापना की। और जिनके तरफ से विचार प्रकट हुआ वो संप्रदाय के आचार्य रहे, और संप्रदाय के वो धर्मगुरु रहे। और हमारे भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। अब कल्पना करें, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, तब क्या था और कौन था? वही भगवान शिव थे। इसीलिए राम जी के पूरे जीवन चरित्र को आप देखें तो राम जी निरंतर महादेव की उपासना करते रहे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को सुन तो कृष्ण भगवान महादेव की उपासना करते रहे। कोई भी विश्व के ऋषि मुनि देवता सब भगवान शिव जी की ही साधना करते रहे। ब्रह्मा भी महादेव की साधना करते, विष्णु भी महादेव की साधना करते हैं। और सभी देवी, माता सरस्वती से लेकर माता लक्ष्मी से लेकर सभी देवती भगवान महादेव की उपासना करे, भगवान शिव की ही उपासना करते हैं। शिव हमारे सबका मूल है। और आजकल तो इतिहासकारों ने भी जाहिर कर दिया, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति और अवतार परंपरा और संप्रदाय परंपरा नहीं थी, तब सब भगवान महादेव की उपासना करते थे। और हजारों साल प्राचीन कोई मंदिर है तो भगवान शिव जी का है। लाखों साल प्राचीन, युग प्राचीन कोई मंदिर है तो भगवान शिव जी का है। जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, जो निरंतर है। पहले भी थे, कुछ भी नहीं था तो भी वो थे, सब कुछ है तो भी है, और कुछ भी नहीं रहेगा तो भी शिव तो रहेगा। सभी भूतों से पर है, सभी काल से पर है।
भूतकाल से परे है, वर्तमान से परे है, भविष्य से परे है, निरंतर है, वो शिव है। लेकिन शिव के बारे में बहुत कम लोगों को कहा गया, और संप्रदाय के कारण बहुत लोगों तक भगवान महादेव के बाद भगवान शिव जी को ऐसी तरीके से प्रदर्शित किया गया, शमशान का देव, गांजा दुतोरा भांग पीने वाला देव, अघोरी जैसा विचित्र विचित्र देव के रूप में समाज के अंदर भगवान शिव जी को दर्शाया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव एक सबसे अलग, सबसे जुदा देवता है, और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में महादेव जैसा कोई देव नहीं है, शिव जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, शिव जैसी किसी में विशालता नहीं है, शिव जैसी किसी में करुणता भी नहीं है, शिव जैसा कोई दयालु देव भी नहीं है। लेकिन महादेव के बारे में बहुत सारी गलतफहमी समाज में फैली हुई, और उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर वहां सही शिवालय भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। नहिवत शिवालय है, शिव स्थान है, यहाँ शिवालय नहीं है। शिवालय और शिव स्थान में बहुत 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 फर्क है। शिवालय की यंत्र है, शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक मन को एकत्र करने, मन को एकाग्र करने का श्रेष्ठ एक मनोवैज्ञानिक स्थान है। और राजस्थान से लेकर उत्तर भारत ने बहुत सालों तक वेदना सहन की, गुलामी की, पराधीनता का बहुत सारा अनुभव किया। जो हमारी मूल परंपरा है दक्षिण भारत में जीवंत रही, उत्तर भारत में 700 साल तक यह प्रांत डिस्टर्ब रहा। बहुत सारे गैर हिंदुओं ने उस पर राज्य किया, बहुत कुछ बुला दिया, बहुत कुछ तोड़ दिया, हमारी परंपरा को पूरी डिस्टर्ब कर दी। इसलिए यहां राजस्थान में भी बहुत सारे शिव स्थान हैं, शिवालय बहुत कम है। कभी आपने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव को देखा होगा तो उसको कहते हैं शिवालय, जिसकी एक रचना होती है। और दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं, लेकिन यहां सभी शिव स्थान है। शिवालय बहुत कम देखने को मिलता है। जो कोई प्राचीन होगा वो जरूर शिवालय होगा। इसलिए शिव महाप्र ग्रंथ में शिवालय की अद्भुत महिमा है। तो शिव महाप्र ग्रंथ को हमने प्रणाम किया प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक। अब भगवान महर्षि वेद व्यास जी शिव महाप्र ग्रंथ कथा सुनने की एक महिमा कहते हैं। इस ग्रंथ को श्रवण करने की क्या महिमा है, और ये भगवान व्यास जी की सुंदर रचना है। कथा सुनने से क्या मिलेगा, क्योंकि मनुष्य की ज्यादातर एक मानसिक रहती है कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए शिव महाप्र ग्रंथ के प्रारंभ में ऐसी बहुत सारी महात्म्य कथा कही है, क्या मिलेगा और सुनने से क्या होगा, ये भगवान महर्षि व्यास जी ने पहले कहा। और एक श्लोक में तो कह दिया कि जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे फलम वक्तु न शक्नोमि, एक कथा सुनने से जो फल मिलता है इस फल का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। और कथा सुनने का कोई फल मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन कथा सुनने वाला का जीवन कभी निष्फल नहीं होता। सांसारिक फल की अपेक्षा बहुत लोगों के मन में रहती है, लेकिन कथा सुनने से सांसारिक फल मिले न मिले ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान की कथा सुनने से जीवन हमारा निष्फल न हो जाए, ये बड़ी बात है। इसलिए शिव भक्तों को अवसर मिले तो शिव महाप्र ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, शिव महाप्र ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। भले बहुत कुछ नहीं, श्लोकम श्लोकार्थ ये तो हो सकता है। शिव महाप्र ग्रंथ में तो कहा कि भाई नित्य निरंतर शिव महाप्र ग्रंथ का अध्ययन करें, हम ये तो नहीं कर सकते।
एक अध्याय तो करें, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी के एक उदारता रहे श्लोकम श्लोकार्थ आधे श्लोक का पाठ कर स पापान मुच्यते क्षणात्। आधे श्लोक का पाठ करने मात्र से, पारण करने मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त रहता है। पाप का अर्थ है नकारात्मक वृत्ति। पाप का कोई आकार नहीं होता, पाप का कोई रंग नहीं होता, पाप का कोई रूप नहीं होता जिनको हम देख सकते। एक मानसिकता होती है, उसको कहते पाप। नकारात्मक तिरस्कार वृत्ति, दूसरों के प्रति घृणा, उसको कहते पाप। दूसरों के प्रति हमारी द्वेष की भावना, उसको कहते पाप। ऐसी बहुत सारी वृत्तियों जड़मूल में से समाप्त करने वाला ग्रंथ ये शिव महापड़ ग्रंथ है। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान का आराधन है, एक एक श्लोक भगवान शिव जी की श्रेष्ठ वंदना है। और पूरा शिव महापड़ ग्रंथ गाया जाता, गायन्त यो अहर्निशम, दिवस रात्रि शिव महापड़ ग्रंथ को गाया जाता है। लेकिन सब कुछ गाने से सब कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए समझाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा आधे श्लोक का पाठ करो। एतत् शिव पुराणम् श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठे भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात् स पापान् मुच्यते। एक क्षण में, एक पल में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो गया। ऐसा भाव प्रकट किया शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ। और भगवान व्यास की उदारता तो देखो, आधे श्लोक का भी पाठ न हो सके तो क्या करेंगे? भक्ति अर्चने सदा, हृदय में भक्ति रखकर इस ग्रंथ की पूजा करें तो क्या होगा? दिने दिने अश्वमेधस्य, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कौन करेगा ये इतना बड़ा यज्ञ? यज्ञ करने की बात तो छोड़ो आप, ऐसे यज्ञ का हमने दर्शन भी नहीं किया है। ऐसे यज्ञों का दर्शन भी दुर्लभ है। तो इतने बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने मात्र से। इसलिए कथा का प्रारंभ में इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। सभी भगवान महर्षि वेदव्यास जी के वचन है, इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करें। एतत् शिव पुराणम् यो भक्त्यार्चने सदा, भक्त्यार्चने सदा तो दिने दिने अश्वमेधस्य प्राप्नोति संशय। कोई संशय नहीं, क्योंकि मनुष्य के मन में एक संशय होता है कि इतने बड़े यज्ञों का पुण्य सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने से ये कैसे हो सकता है। इसलिए आगे श्लोक में कहीं संशय शब्द नहीं दिया। इतना बड़ा महात्म्य दिखा दिया तो वहां शब्द दे दिया संशय, क्योंकि भगवान महर्षि व्यास जी को पता था कि उसके मन में संशय प्रकट होगा। इतना बड़ा यज्ञ अश्वमेध, उनके समान पुण्य मिले सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने मात्र से। इसलिए कहा मेरी बात पर कोई संशय नहीं करना। और कथा संशय से श्रवण नहीं की जाती, कथा श्रद्धा से श्रवण की जाती है। श्रद्धा के साथ छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल दे सकता है, लेकिन श्रद्धा विहीन किया गया बहुत बड़ा सत्कर्म कुछ भी फल देने वाला नहीं। इसलिए कथा एक आराधन है, कथा एक उपासना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा भगवान के वांग में पूजा है, कथा एक 9 दिन का व्रत भी है। इसलिए कथा श्रवण करने वाले को कथा व्रती कहा गया है।